बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आज हमारा लास्ट लेक्चर है। इसके अंदर हम कुछ चीज़ें रह गई हैं, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आता है, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। के क्रिटिकली एग्जामिन करें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान में। ठीक है, the role of foreign private investment and the foreign private investment is a very helpful to economic growth and development and host country provide they operate within a certain restriction with given below। जो फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है उसके अंदर सर्टेन इंस्ट्रक्शन होते हैं, उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमको काम करना होता है। अच्छा, उसमें क्या है, लिमिट ऑन प्रॉफिट रिपीटेशन टू द फिक्स। सबसे पहले कि जब फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है इसके अंदर जो प्रॉफिट होता है उस पर रिस्ट्रिक्शन होता है कि इसको कितनी दफ़ा सर्कुलेट कर सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट शुड हैव अ जॉइंट वेंचर विद अ लोकल पार्टनर। और जब भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है तो वो लोकल पार्टनर के साथ जॉइंट वेंचर करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट शुड एक्सपोर्ट सर्टेन पोर्शन ऑफ देयर प्रोडक्ट। और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है उसके अंदर क्या होता है कि सर्टेन पोर्शन ऑफ प्रोडक्ट उनको क्या करना पड़ता है, वो अपने मुल्क लेके जाते हैं जो होम कंट्री होती है उनकी। मोनोपोली कंट्रोल एंटी कार्टेल लॉ शुड बी इन्फोर्स फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर। जब आप कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर वो गवर्नमेंट चाहती है कि कोई मोनोपोली क्रिएट ना हो ताकि कंज्यूमर एक्सप्लॉइट ना हो। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या है, सेविंग गैप फुलफिल होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अगर किसी कंट्री में सेविंग नहीं हो रही तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉरेन कैपिटल रिड्यूस द फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड गैप। जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड गैप आता है उसको भी रिड्यूस करती है। गवर्नमेंट इनकम इंक्रीज हो जाती है। मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी स्किल्स इट्स ऑप्टेन। जो भी टेक्नोलॉजी और स्किल्स है वो ऑप्टेन कर सकते हैं इजीली। अच्छा, सुपीरियर वैल्यू एडेड गुड्स आर प्रोड्यूस और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में इजाफा हो जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद डिसएडवांटेज है फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के। डिसएडवांटेज क्या है, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी आर लिमिटेड विच इंक्रीज द बर्डन ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ पाकिस्तान। प्रॉफिट और रॉयल्टी जो है वो लिमिटेड इंक्रीज हो जाती है और वो बर्डन होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, क्योंकि जब आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है तो जो कंट्री होती है वो मेजर पार्ट अपने मुल्क ले जाती है। जब अपने मुल्क ले जाती है तो वो हमारा लुक लाइक इम्पोर्ट अगेंस्ट पेमेंट कहलाती है। फॉरेन कंपनी हैविंग सुपीरियर प्रोडक्ट डोमिनेट लोकल मार्केट, देयरफॉर ग्रोथ ऑफ द लोकल एंटरप्राइज सफर अ लॉट। जब बाहर की कंपनी आती है डेफिनेटली कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, आपकी जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में इतनी आसानी से सर्वाइव नहीं कर पाती है। ठीक है, फॉरनर एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री इन अ बिग सिटी फॉर वांट टू प्रोटेक्ट बट इट इज क्रिएट इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया। तो सारा डेवलपमेंट जो है बिग सिटीज़ की तरफ आ जाता है, जो स्मॉल सिटीज़ होती हैं उतनी ज़्यादा ग्रो नहीं करती हैं। अच्छा, फॉरनर डेवलप फ्रेंडशिप विद द पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट्स, दे प्रोवाइड रिस्पेक्टफुल जॉब देयर सन्स एंड रिलेटिव एंड देन देयर इकोनॉमिक पावर इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसी। जो हमारे यहाँ होता है अक्सर जो बाहर की कंपनियाँ होती हैं उनके बच्चों को अच्छी पोस्टें ऑफर करते हैं और उसके बाद उनकी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा जी, foreign company have the large capital and modern technology, operate in a monopolistic situation and exploit consumer by charging heavy price। और जब भी बाहर की इन्वेस्टमेंट आती है, जैसे वो के इलेक्ट्रिक और ये डिफरेंट है, ये हाईली प्राइस चार्ज करते हैं। अच्छा, स्टिमुलेट inappropriate consumption pattern through advertising such as KFC, Pepsi, Cola, Wall and mobile phones etc। अच्छा, फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज लाइबिलिटी बाय यूजिंग इंपोर्ट रॉ मटेरियल। और वो क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को, तो उनकी लाइबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड हाउ बजट डेफिसिट कैन बी रिमूव्ड। ये क्वेश्चन आता है अक्सर, तो इसको आंसर करना है तो इसको देख लेते हैं। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइमरी डील विद द लेवल ऑफ कंपोजिशन ऑफ टैक्सेशन। फिस्कल पॉलिसी किस चीज़ पे डील करती है, कंपोजिशन ऑफ टैक्सेशन, स्पेंडिंग, बोरोइंग बाय गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अंदर गवर्नमेंट जो टैक्स इम्पोज करती है वो फिस्कल पॉलिसी में आता है। इसके अलावा
टैक्स इम्पोज करने के अलावा फिस्कल पॉलिसी encompasses several fundamental policy issues including the proper rule or size of a state, rule of government in promoting growth, creating jobs, social development and redistribution of benefit of economic growth, nature and extent of the public service and fairness between the present and future जनरेशन। देखो तो फिस्कल पॉलिसी में देखो दो पॉलिसियाँ होती हैं हमारे पास, एक मॉनेटरी पॉलिसी और एक फिस्कल पॉलिसी। जो फिस्कल पॉलिसी है वो मेनली फोकस करती है टैक्स पे और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी हैज बोथ माइक्रो एंड मैक्रो ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं। माइक्रो ऑब्जेक्ट में क्या है? इंक्लूडिंग इंप्रूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इक्विटेबल एक्सेस इन सोशल सर्विसेज, मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ द need of poor, promoting investment in public goods and changing efficiency with the public and private sector produce goods and services and their responsiveness to the consumer। उनका क्या होता है कि भाई माइक्रो स्मॉल ऑब्जेक्टिव में क्या है कि वो एफिशिएंसी लाएं पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में, और गुड्स एंड सर्विसेज रिस्पॉन्सिबली जो लोगों की नीड को पूरा करें। मैक्रो ऑब्जेक्ट में क्या है? रिलेटेड टू द इकोनॉमी एज अ होल, नेशनल इनकम एंड आउटपुट, जॉब, इन्फ्लेशन एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बेहतर हो जाए, जॉब्स क्रिएट हो, आउटपुट जीडीपी इंक्रीज हो, इनकम इंक्रीज हो, लोगों का पर कैपिटल इनकम इंक्रीज हो, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अप हो जाए। फिस्कल पॉलिसी मस्ट आल्सो बी इंश्योर द लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स प्रमोट इक्वालिटी एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, डू नॉट इंटरफेयर्स अंडर द पीपल इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन डिसीजन। और वो ये नहीं होता कि वो सिर्फ उन पर इन्फ्लुएंस करे बल्कि उनके कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों को प्रमोट करे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी क्या है? अटेनमेंट ऑफ मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ फॉर कॉमन मैन की वेलफेयर हो, इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल वेल्थ हो, डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया एंड रिड्यूस द डिस्पैरिटी हो, कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन प्राइस हो, अच्छा, प्रोविजन और डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी, रिड्यूसिंग नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, encouraging private investment, fulfill utilization of national income, improvement in the balance of पेमेंट पोजीशन। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है। हाउ बजट डेफिसिट कैन बी रिमूव, ये भी अक्सर पूछा जाता है। तो अगर वो बोलता है कि हाउ बजट डेफिसिट कैन बी रिमूव, तो इसके अंदर हम क्या आंसर होगा? सेविंग हैबिट शुड बी इंक्रीज हमारी करनी चाहिए हमें। आउटपुट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर शुड बी डेवलप होना चाहिए। नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर को हमें कम करना चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए। इसके अलावा इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं वो शुड बी कंटिन्यू होनी चाहिए। टैक्स डिपार्टमेंट शुड बी स्ट्रेंथन एंड टैक्स कलेक्शन टू बी इंक्रीज। फिस्कल डिसिप्लिन शुड बी मेंटेन होना चाहिए। पॉपुलेशन ग्रोथ शुड बी चेक। ठीक, इस तरह से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन अक्सर आता है इकोनॉमिक प्लानिंग के हवाले से, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग इज मेकिंग अ मेजर इकोनॉमिक डिसीजन व्हाट एंड हाउ much is to be produced and whom to be allocated by the conscious decision determining authority on the basis of comprehensive survey of the economic system as a whole. Planning is technical for achieving the certain self-defined and predetermined goal laid down by the central planning authority. It is conscious initiator regulating and controlling economic activity by the state according to the set principle with the view of achieving well-defined object within the given time. It is planning alone which is guaranteed quick economic growth in underdevelopment country। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है? ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है कि किस तरह से किसी मुल्क की इकोनॉमी को स्टेबल किया जाए, प्राइस स्टेबिलिटी आए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, ये सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग में आती हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एज अंडर इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट इंक्रीज हो, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, सिर्फ एक जगह कंसंट्रेट ना करें, प्राइस स्टेबिलिटी आए, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो लोगों का, इंप्रूविंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट, और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कंट्री का बेटर हो। अच्छा, अब इसको हम जरा देख लेते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन शुड बी कैरिड आउट
infrastructure facility should be extended and social overhead such as education, technical training and health should be increased. Planning in Pakistan should be done keeping in the mind of the country populace, and there are too many people looking for the job. The labor intensive project should be given on priority, which will absorb labor force and employment opportunity will increase in the employment will increase the national income and per capita income, standard of living of people will raise and rate of domestic saving will increase. तो अल्टीमेट प्लानिंग करने का ऑब्जेक्ट यही है कि लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिले। जब लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी जितनी ज़्यादा मिलेगी, लोग उतने ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। ठीक है, अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज को देख लेते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी में क्या है, ऑल द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी शुड बी गिवन प्रॉपर इंपॉर्टेंस, नो सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी शुड बी निग्लेक्ट। पाकिस्तान इज एन agrarian country, agriculture country है। The development of industry of Pakistan depend upon the agriculture and therefore more emphasis should be given in the agriculture. Since population is too much and it further increase at a fast rate, therefore production of food grain should be increased. तो ये कोई भी ऐसा सेक्टर ना हो जो डेवलप ना हो। अक्सर होता है कि कोई एक सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है, बाकी सेक्टर ग्रो नहीं करते, तो फिर इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ नहीं होती। तो जब भी हम बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो उसमें यही होता है कि हमारे तमाम सेक्टर जो है वो साइमल्टेनियसली एक साथ ग्रो करें। ठीक है, अच्छा, प्राइस स्टेबिलिटी, increase in the price stability hit the poor and fixed income people very much, whereas decrease in the price reduce the profit margin and businessmen, which cause reduce the investment. One of the object of economic planning is to maintain price stability. Through the planning, equal distribution of national income and wealth made in the society should not be divided, have or have not. प्राइस स्टेबिलिटी होगी तो डेफिनेटली इकोनॉमी ग्रो करती है, लोगों का परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है अगर कंट्री में प्राइस स्टेबिलिटी हो। बट अगर प्राइस स्टेबिलिटी होगी तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा, जो प्रॉफिट होगा वो बिजनेसमैन का कम होगा, तो फिर वो डिमोटिवेट होगा। तो इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू हम इस बात की कोशिश करेंगे कि हमारी प्राइस स्टेबिलिटी भी हो और इकोनॉमी भी ग्रो करे। ठीक है जी, अच्छा, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेजर आप कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का इंक्रीज हो। इकोनॉमिक प्लानिंग शुड इंश्योर दैट द गुड education, technique, training, better medical facility are available to all of the people in the country. Everyone should be provided and reasonable accommodation. Thus the policy should increase and standard level of होल इकोनॉमी में जो लोग रह रहे हैं, पूरे मुल्क में जो रह रहे हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अप हो, उनको अच्छी एजुकेशन सर्विसेज मिले, हेल्थ सर्विसेज मिले, जब जाके हमारी कंट्री डेवलप कराएगी। इम्प्रूविंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत बड़ा इशू होता है हमेशा से, क्योंकि हमेशा क्या होता है, पेमेंट ज़्यादा होती है जो हम इंपोर्ट करते हैं और इनकम हमारी कम आती है, और उसके बाद उसमें क्या होता है, फिर उनके दरमियान गैप आ जाता है। तो ये गैप शुड बी रिमूव। all out effort should be done under the planning and the balance of payment continue to improve. Export oriented import substitute industry should be important, यानी कि जो एक्सपोर्ट कर रही हैं उनको इनिशिएट करना है, और जो इम्पोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्री हैं उनको भी इनिशिएट करना है। लग्जरी गुड्स शुड बी बैन एंड स्मॉल एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री शुड बी गिवन कंसेशन टू द फैसिलिटी ऑफ इम्पोर्ट, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा है, तो हमें ऐसी इंडस्ट्रीज को क्या करना है, प्रमोट करना है जो एग्रीकल्चर जिनका रॉ मटीरियल हो। इम्पोर्ट शुड बी रिड्यूस एंड एक्सपोर्ट इंक्रीज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द फॉरेन exchange. Earning depend on the foreign aid of grant should be cut. अच्छा जी, अब क्या कह रहा है नेक्स्ट के अंदर, फैक्टर इनहिबिटिंग इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं? द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ 5 year प्लान ऑफ द पाकिस्तान इज वेरी डिसअपॉइंटेड
फॉलोइंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्करेजिंग परफॉर्मेंस। जो हमारे 5 ईयर प्लान जितने नाकाम होते हैं उनके मेन रीज़न ये है कि लैक ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा एंड ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, लैक ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट एंड नॉन कोऑपरेटिव पब्लिक, नॉन कोऑपरेटिव डोनर कंट्री, नेचुरल कैटस्फेयर, ओवर एम्बिशियस टारगेट ऑफ द प्लान। ठीक है, सबसे पहले क्या प्रॉब्लम है कि लैक ऑफ डाटा है हमारे पास, क्या है, लैक ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा एंड ट्रेन स्टाफ है। रिलायबल डाटा ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑफ पाकिस्तान नॉट अवेलेबल, देयरफॉर प्लान रिसोर्सेज आर टारगेटेड जस्ट बेस्ड ऑन द assumption। Moreover, technical staff with vast experience of development planning is not attached with the planning commission. Most important and highly professional job of framing and executing the plan is usually assigned to the bureaucrats who are non-professional persons, since the government officer are not competent enough in this regard. Plan have much inherent weakness and which result to the failure। हमारे पास डेफिनेटली पॉलिटिकल भर्तियाँ इतनी ज़्यादा हैं तो वो लोग इतने एजुकेटेड होते नहीं है, तो वो इतना काम करते नहीं है। Lack of stable government and non-cooperative public. Government are not stable. There are frequently changes in a political setup according to the manifesto of political party. There are change in the economic policy of government. Moreover, general public and business community is neither consulted nor to take into the confidence at the time of preparation of plan. Criticism and suggestion made over performance of plan is not given due to the weight. Both these factor result the failure of 5 year plan। ना तो गवर्नमेंट इतनी स्टेबल होती है, दूसरी गवर्नमेंट आती होती है, पहली गवर्नमेंट सब कुछ खराब कर रही थी, तो इस वजह से हमारा कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हो सकता था। नॉन कॉपरेशन ऑफ डोनर कंट्रीज। The aid donor country do not finance the plan of the development country for the mutual help motive. They have their own political economic motive. Often it has been happened that is the aid either has been delayed or reduced. Consequently, the most of the plan could not be complete required target। तो जो हमारी डोनर कंट्री हैं जो हमें सपोर्ट करती हैं वो भी उनके अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनको हमारे ऑब्जेक्टिव से इतना कोई खास लेना देना नहीं होता, ना कंट्री की डेवलपमेंट से। तो इस वजह से हमारे 5 ईयर प्लान इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ठीक है, अच्छा, नेचुरल कैटस्फेयर। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कुड नॉट बी अचीव एज पर टारगेट ऑफ प्लान ड्यू टू द फ्लड, farming, storm, shortage of rain and pest attack। In order to overcome shortage of food grain, their import increased. Many time of plan were revised। All of these factor ultimately result in a failure of plan। ये तमाम फैक्टर क्या होते हैं, रिजल्ट होते हैं फेलियर के प्लान के। अच्छा, ओवर एम्बिशन एंड टारगेट ऑफ द प्लान। हम जो अक्सर ये टारगेट सेट कर लेते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर एग्जैजरेट कर देते हैं, तो वो अचीव ही नहीं हो पाते। द टारगेट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान वर ओवर एम्बिशियस एंड अनलाइकली टू दीज वर नॉट अचीव्ड। दीज जनरल पब्लिक एंड बिजनेस community was disappointed and they show their resentment against the planner and the government। ठीक है, अच्छा जी, एक हमारा अक्सर ये क्वेश्चन आता है सेकंड 5 ईयर प्लान ऑफ पाकिस्तान, इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। ठीक है, जो सेकंड 5 ईयर प्लान हमारा था पाकिस्तान का। अच्छा, इंपॉर्टेंस फीचर ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान 1960-65 ऑफ पाकिस्तान एज अंडर। साइज ऑफ प्लान। अच्छा, ये जो था प्लान, इसके अंदर 2300 करोड़ आउट ऑफ विच 1240 करोड़ वर एलोकेटेड इन द पब्लिक सेक्टर एंड 380 करोड़ ऑफ सेमी पब्लिक सेक्टर एंड 680 करोड़ फॉर द प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान क्या था, इंक्रीज नेशनल इनकम 24% और पर कैपिटल इनकम 12%, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर 14% एंड फूड ग्रेन बाय 21%। अच्छा, इंक्रीज द लार्ज स्केल इंडस्ट्री में 60% इजाफा करें और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में 20%। क्रिएट अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर 330 lakh people। Increase the foreign exchange earning by 15%, increase the domestic saving up to the 15% of GDP, increase the production of electricity from 7 lakh kV watt to 13 lakh, increase the education, medical and social facility, accelerate the pace of economic development under developed area। ठीक है, ये मेन ऑब्जेक्टिव थे हमारे सेकेंड 5 ईयर
प्लान के, ठीक है। रीजन फॉर सक्सेस ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान, जो हमारा ये प्लान इतना सक्सेसफुल हुआ था उसके क्या मेन रीजन है? ड्यू टू द साउंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1960-65 द टोटल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज फ्रॉम द टारगेट अमाउंट, अच्छा, 2300 to 27.54, thus the more development program were completed in this plan period. National income was increased by 24% during the plan period, jump at 30%। अच्छा, per capital income plan increased by 12% और it is increase हो गई थी 15%। एग्रीकल्चर आउटपुट इंक्रीज हो गई थी 18% से, इंस्टेड ऑफ टारगेटेड 14% था। फूड ग्रेन इंक्रीज हुआ था 27% से, इंस्टेड ऑफ, जबकि टारगेट था हमारा 21%। Production of large scale industry increased by 85% instead of 60%। Percentage of small cottage industry output increase 14% हो गई थी, increase of 20%। इसके अंदर हमने अचीव इतना नहीं किया था। अच्छा, employment opportunity were targeted 3 lakh whereas rose 36 lakh, जबकि opportunity 36 lakh लोगों को jobs available हो गई थी। Domestic saving increased 6% of gross domestic product to 10.5%, ठीक है, वेयर इट इज द टारगेट 9% था, जबकि हमारा एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री इंक्रीज हो गई थी ₹1323, वेयर एज द टारगेट ऑफ एक्सपोर्ट थी 1120 करोड़, ठीक है। कीपिंग इन द व्यू द अबव फैक्ट द फिगर वी कैन से द सेकंड 5 ईयर प्लान 1960-65 वाज अ वेरी सक्सेसफुल प्लान इन द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ पाकिस्तान। इसीलिए हम कहते हैं कि ये वाला जो प्लान था ये हमारा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारा अक्सर आता है, इसको देख लेते हैं, एग्जामिन द स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री का भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो इसको भी आप काइंडली एग्जाम के लिए देखिएगा। अच्छा, रोल ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज SMEs a new name given a cottage and small industry, it is one of the same thing। कॉटेज इंडस्ट्री और ये सेम थिंग है, आर लोकेटेड एट होम, ऑपरेटेड बाय ओनली फैमिली मेंबर एंड विच हैंडमेड टूल और इक्विपमेंट आर नॉट यूज। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान आर स्पोर्ट्स गुड्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, लेदर गुड्स, अच्छा, हैंडलूम प्रोडक्ट्स, सिल्वर एंड गोल्ड, handicraft, carpet, furniture making, embroidery, tailoring, bangalow making, rural areas, and most important one of the popularity of farming and bee seeking, ठीक है। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज कंसिस्ट ऑफ द बल्क ऑफ पाकिस्तानी बिजनेस लैंडस्केप एंड इकोनॉमिक कंसेशन ऑफ पाकिस्तान 2005, 3.2 million business enterprise of SME constitute 99% of all। The share of industrial development employment is estimated 78% in additional value of 28% of manufacturing export, earning at 25%, nearly 53% of all SME activity are retail, trade, wholesale and hotel business, whereas contribution in industrial establishment, those involved in service provision in 20% and 22%. Among SMEs involved the retail and wholesale and restaurant of business, 98% employ less than 5% or 99% is less than 10%. Manufacturing and other sector also similar pattern, 87% employ of less than 5% and 98 less than 10%, ठीक है। ये तमाम स्मॉल इंडस्ट्रियाँ हैं कॉटेज की, जो लोग घरों में चला रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी है। रोल ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, क्या रोल है? यूज अ लोकल मशीनरी एंड लोकल रॉ मटेरियल करते हैं, यूज करते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, इंक्रीज एक्सपोर्ट अर्निंग होती है, एक्ट बाय प्रोडक्ट एंड सब्सिडी इंडस्ट्री होती है। अच्छा, एक्सपेंशन इन होम मार्केट होता है, डाइवर्सिफिकेशन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है। स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेट हैव बीन सेटअप बाय द गवर्नमेंट इन ऑल ऑफ द 4 प्रोविंस। अच्छा जी, पाकिस्तान फॉर द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल scale cottage industry, these corporation have established industry state in among all advisory service have been set up in order to provide counseling and guidance। अच्छा, carpet training center are provided training to the carpet handicraft shop have been open all the big cities and town in order to develop extend the marketing of their products।
ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा टाइम दें। अब आपके एग्ज़ाम करीब है, अपनी उस लिहाज से प्रिपरेशन करें और इंशाल्लाह इससे आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।